सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका। ये जो करंट जीके वाली क्लास है, ये आप लोगों के आज तीसरे नंबर की क्लास है साथियों। हर रोज मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट का डोज देके जा रहा हूं साथियों, प्रत्येक डे। ये ध्यान रखना आप लोग। और जब आपकी परीक्षा, ये 25 दिन बचे हुए हैं साथियों, इनमें प्रयास कर रहा हूं उन सभी फैक्टों को, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को साथियों, जो करंट जीके संबंधित है। परीक्षा में आप पूछते, आपने देखा होगा कि आपके फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, मात्र मैंने 3-4 क्लासें डाली थी 15-15 मिनट की साथियों, और उन क्लासों ने बहुत प्यार प्राप्त किया था आपका। देखिए, आप यहाँ हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। देखिए आप लोग आइए, स्वागत आपका इस क्लास में। बात कर रहे हैं हम लोग कि आपका 32वां बिहारी पुरस्कार साथियों। बिहारी पुरस्कार से सवाल बन सकता है आप लोगों के, बहुत बढ़िया बन सकता है। हम बात कर रहे हैं कि बिहारी पुरस्कार पहले दिया किसको जाता है, उसकी हम लोग बात करें साथियों। हम लोग कहेंगे जो आपके साहित्य के क्षेत्र में साथियों, जो राजस्थान से रिलेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। सर, बिहारी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो बिहारी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, 91 से दिया जा रहा है। आपके साथियों ये ध्यान रखें आप लोग कि इसमें राशि, बिल्कुल राशि दी जाती है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो 32वां आपका बिहारी पुरस्कार 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और डॉक्टर माधव हाड़ा की जो रचना है साथियों, वह है पंचरंग चोला पहरे राखी। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? ये ध्यान रखें आप लोग। पंचरंग चोला क्या कहा मैंने? पंचरंग चोला क्या कहा मित्रों मैंने? पंचरंग चोला कहा है, पंचरंग चोला। ध्यान रखें आप लोग, पंचरंग चोला। देखा ना आप लोग, पहरे सखी ये बनेगा आप लोगों को, राखी नहीं, पहरे सखी, ठीक है? पंचरंग चोला पहरे सखी ये बनेगा आप लोगों के। तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 की हम लोग बात करें, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। पंचरंग चोला पहरे सखी ये साथियों 2015 में प्रकाशित पुस्तक इनको दिया गया। प्रदान किनके द्वारा किया जाता है? बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। पहली बार कब दिया गया? 1991 में साथियों। 31वां जो आप लोगों के बिहारी पुरस्कार दिया गया, वे मधु काकरिया को दिया गया था। किसको दिया गया था? मधु काकरिया को दिया गया। और उनकी पुस्तक है हम यहां थे रचना। तो 32वां इधर के डॉक्टर माधव हाड़ा को पंचरंग चोला पहरे सखी 2015 में साथियों प्रकाश रचना इस पे दिया गया। हम लोग कह रहे बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। 31वां मधु आपके साथियों काकरिया को दिया गया, रचना है हम यहां थे। देखिए, बिहारी पुरस्कार की शुरुआत, 3 बातें हम और पढ़ेंगे। 1991 में इसमें जो राशि दी जाती है, वे राशि कितनी? हम लोग कहेंगे 2.5 लाख रुपए। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। उच्च न्यायालय को, सॉरी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश को साथियों आप लोगों के 2,25,000। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, ठीक है? और प्रथम पुरस्कार दिया गया विजय सिंह नीरज साहब को दिया गया था। फटाफट देखिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को, रचना पंचरंग चोला पहरे सखी, प्रदान किया बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, शुरू किया 1991 में। 31वां मधु काकरिया को दिया गया। बिहारी पुरस्कार शुरुआत 1991 में हुई, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जय सिंह नीरज को प्रथम दिया गया था, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? आगे हम लोग पढ़े यहां से। तो अगला प्रश्न है हमारा यहां पे कि अणुव्रत गौरव सम्मान किसको दिया गया है? क्या कहा है? अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? देखिए आप लोग, तो यहां 2 पुरस्कार आपके सामने और हैं। एक है अणुव्रत गौरव सम्मान। तो अणुव्रत गौरव सम्मान साथियों 2022 बसंत लाल बाबेल को दिया गया है, और ये कहां के हैं? प्रतापगढ़ के। इसी प्रकार से मित्रों, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, विश्नोई गौरव रत्न पुरस्कार, प्रश्न फिर समझिए, पुरस्कार कौन सा बात कर रहा है? अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022। तो ब्रजेंद्र सिंह शेखावत साहब को दिया है साथियों। दैनिक भास्कर से इनका संबंध है, और इनका जो ये पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि अमृता देवी साथियों आपके वृक्ष बलिदान के कारण साथियों अपनी जान गंवाई थी, बहुत बड़ा नेतृत्व किया था। तो ये क्षेत्र में दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण में। और प्रदान किनके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देखो साथियों, हमारे राजस्थान के 2 आप लोगों के व्यक्तित्व हैं जो बहुत बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक ओम बिड़ला साहब हैं जो राजस्थान, आप लोगों के कोटा से आप लोगों के सांसद हैं, और ये आप लोगों के जो आपके लोकसभा है उसके आप लोगों के अध्यक्ष है साथियों। और धनखड़ साहब भी मूलतः राजस्थान से ही हैं। तो 2 बड़े पद हमने राजस्थान साथियों कब्जा है आप लोगों का, ध्यान रखें आप लोग। तो गौरव की बात है, जगदीप सिंह धनखड़ साहब हमारे राजस्थान से, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं साथियों। और ध्यान रखें कि लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिड़ला हैं, वे भी हमारे राजस्थान से हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, ये ध्यान रखें साथियों आप लोग।
ओके, अणुवर्त गौरव सम्मान बसंत लाल वाबेला को। क्लियर हुआ बात? यहां पे कोई दिक्कत आप लोगों को? माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 32वां, अणुवर्त गौरव सम्मान बसंत लाल वाबेला को, अमृता देवी विश्नोई ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास में इंदिरा गांधी शहरी योजना का शुभारंभ की बात कर रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जो शहरी योजना है उसका शुभारंभ साथियों ध्यान रखें आप लोग कि ये आपके जयपुर में हो। जिस प्रकार से महात्मा गांधी साथियों महानरेगा योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों रोजगार के अवसर प्रदान करती है, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी शहरी योजना का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। और ये शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और माननीय अशोक गहलोत साहब द्वारा इसकी शुरुआत की गई 9 सितंबर 2022 को। एक खानिया की बावड़ी है साथियों आगरा रोड जयपुर में, तो खानिया की बावड़ी जयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। तो इंदिरा गांधी शहरी योजना की शुभारंभ राजस्थान में हो चुका है। महात्मा गांधी जी नरेगा की तरह ध्यान रखना आप लोग। और ये गहलोत साहब ने किया है। और ये है कि भाई जो शहरी लोग हैं उन्हें भी अवसर दिया जाए, शहरी लोग हैं उनको भी क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए। बढ़िया प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नशा मुक्त राजस्थान के लिए साथियों। 3 बातें कि नशा मुक्त राजस्थान कैसे बना जाए। तो एक तो हमने निदेशालय और एक आयुक्तालय की स्थापना की साथियों, और एक हमने यूनिट और एक हमने टास्क फोर्स का गठन किया है। तो तीनों बात ध्यान रखें। माननीय अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की है कि नशा मुक्ति राजस्थान के लिए साथियों ध्यान रखें आप लोग, नशा मुक्ति मंजूरी मिल चुकी है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। नशा मुक्ति राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय का गठन की मंजूरी मिल चुकी है। और इसके पदेन सचिव होंगे वे शासन सचिव गृह मंत्रालय होंगे साथियों। पदेन का मतलब है कि उसके सदस्य नहीं है फिर भी उसकी सदस्यता या अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं आप लोग, ध्यान रखना। उसको होता है पदेन होता है, ध्यान रखना आप लोग। नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय का गठन को मंजूरी मिल चुकी है। शासन सचिव गृह मंत्रालय उसके क्या होंगे साथियों, आप लोगों के पदेन सचिव होंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है साथियों। और एंटी नारकोटिक्स यूनिट इसके अध्यक्ष होंगे, जिसकी अध्यक्षता में गठन किया महानिरीक्षक पुलिस, लेकिन एसओजी होंगे साथियों। तीनों बातें क्लियर। नशा मुक्ति राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय गठन को मंजूरी, पदेन सचिव शासन सचिव गृह मंत्रालय के, एंटी नारकोटिक्स से साथियों टास्क फोर्स अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आपके टास्क फोर्स होगी। और एंटी नारकोटिक्स यूनिट है उसकी अध्यक्षता साथियों महानिरीक्षक पुलिस एसओजी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। आज आपके बहुत शानदार सवाल है साथियों, बेहतरीन सवाल है आज की क्लास में करंट जीके के संबंधित। चिंता मत कीजिए, आप लोगों को पीछे नहीं रहने दूंगा किसी भी स्थिति में, बहुत बढ़िया आप लोगों को मेहनत करवाऊंगा। देखिए, हम लोग बात करें स्वयं सिद्ध अभियान साथियों कि ये स्वयं सिद्ध अभियान क्या चीज है, इसका उद्देश्य क्या है ये बताएं, और इसे शुरू कहां किया गया ये बताएं। कि बच्चों के जो नैतिक मूल्य है साथियों, कि नैतिक मूल्यों में उनको ढालने के लिए, नैतिक मूल्यों को समझे और नैतिक मूल्यों को ढालने के लिए साथियों ये ध्यान रखें आप लोग कि ये आप लोगों के सुसिद्ध अभियान चलाया गया है। और इसकी शुरुआत जो की गई है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज साथियों रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय जयपुर से की गई है। बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के। स्वयं सिद्ध अभियान किससे संबंधित है ध्यान रखें आप लोग। क्या कहेगा, स्वयं सिद्ध जो अभियान है वे किससे संबंधित है आपका, एक ये सीधा डायरेक्टली सवाल बन सकता है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी बच्चों के जो नैतिक मूल्यों की उनमें आदत डालना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, उसके लिए किया गया है। और जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय जयपुर से इसकी शुरुआत की है। मिशन एकलव्य साथियों, ये आप लोगों के जो लाइब्रेरी है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं साथियों, लाइब्रेरी बनाने से संबंधित ताकि बच्चों का विकास हो सके, ये मिशन एकलव्य आप लोगों को क्या है योजना है, ध्यान रखें आप लोग। ओके, मिशन एकलव्य योजना लाइब्रेरी संबंधित है साथियों, लाइब्रेरी संबंधित ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न बनते जा रहे हैं आप लोगों के। स्वयं सिद्ध आप लोगों के बच्चों में नैतिक मूल्यों के सुधार के लिए ये ध्यान रखें। और जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय शुरुआत की गई है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री, बहुत बढ़िया योजना है साथियों। इसका उद्देश्य क्या है आप लोगों के, कि विद्यालयों का विकास के लिए काम करना। यह आपसे पूछ सकता है कि इस योजना साथियों में राजस्थान कितने आपके विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में चुना गया है, डायरेक्ट आंकड़ा पूछ सकता है। आप लोग कहेंगे 716। योजना की घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को की। बढ़िया क्वेश्चन साथियों कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री का उद्देश्य क्या है, विद्यालयों के विकास और उन्नयन के लिए काम करना। और राजस्थान के 716 विद्यालयों को साथियों मॉडल स्कूल के रूप में यहां चुना गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखें, अपने आप में बढ़िया प्रश्न है मेरे मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं कोटड़ा उदयपुर। देखिए कोटड़ा उदयपुर में आप लोग 2 बातें ध्यान रखेंगे साथियों। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कोटड़ा उदयपुर में। नंबर 1,
एक जो बात है वे तो आप लोगों के कोटरा उदयपुर में वे है, एक तो साथियों आप लोगों के, मैंने कल भी आपको बताया था कि बाल संरक्षण आयोग है, उनके द्वारा जन जागृति अभियान चलाया गया था। और वे जन जागृति अभियान जो चलाया गया वे ध्यान रखना कोटरा उदयपुर में चलाया गया था, ताकि बाल संरक्षण के लिए साथियों जन जागृति लाई जा सके। तो बाल आयोग के द्वारा बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान कोटरा उदयपुर में, और दूसरा साथियों एक आदि महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है, वे भी कोटड़ा उदयपुर में हुआ है। तो कोटड़ा उदयपुर से दो सवाल बन चुके हैं, एक बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान, वे भी साथियों आपके कोटड़ा उदयपुर से प्रारंभ हुआ, और एक कोटड़ा उदयपुर में जो आपके आदि महोत्सव 2022 का आयोजन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, है क्या ये? सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसमें कौन कौन से साथियों आप लोगों के नृत्य देखिए आप लोग, श्रृंगार करने वाले लोग तो हवा में उड़ते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम में बैठने वाले लोग हमेशा नाटक करते रहते हैं। भाई गुजरात का ठाट बाट निराले हैं क्योंकि वहां से मोदी जी हैं। क्या कहा मैंने? गुजरात के ठाट बाट निराले हैं क्योंकि वहां से मोदी जी हैं। ठाट बाट मतलब राठ हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश गुटुम बाजा, ठीक है, गुटुम्बा बाजा, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। बाज बहादुर आपने पढ़ा होगा, बाज बहादुर मालवा का था जो उदय सिंह सरनदी अकबर का शत्रु था, वे देखिए गुटुम्बा बाजा मध्य प्रदेश का। सांगे मुकेटा नृत्य महाराष्ट्र का। श्रृंगार करने वाले लोग हवा में उड़ते हैं, नाटक करने वाले लोग पश्चिम में बैठे हैं। अरे ठाट बाट राठ तो गुजरात के अच्छे हैं, बाज बहादुर तो मालवा का था, मध्य प्रदेश का था, ऐसे याद करेंगे। तो ये नृत्य यहां साथियों मुख्य प्रदर्शन के विषय रहे हैं। तो देश भर की जनजाति कला संस्कृति की जानकारी दी गई, और साथियों उसके लिए जो है आप लोगों को दिया गया वे आपके रंगायन है, उसमें इसको दिया गया है। ध्यान रखना स्थान कौन में, रंगायन क्या है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछेगा। देश भर की जनजाति कला संस्कृति की जानकारी दी गई है, वे किस में दी गई साथियों? रंगायन में दी गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया साथियों, लगे रहिए आप लोग, बहुत शानदार सवाल। आगे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के कि प्रदेश में पहली हस्तशिल्प नीति और नई आप लोगों साथियों MSME नीति जारी की, इसका ध्यान रखें आप लोग, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय रक्षा, ठीक है, MSME सम्मेलन या प्रदर्शनी का आयोजन, यहां चलो पहले उसकी बात करते हैं हम लोग कि प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और नई SME नीति जारी की है। ऐसी नीति जारी करने वाला प्रदेश की ये पहली नीति है, और इसको जारी किया उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला राउत अलवर से, साथियों बानसूर से हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, ध्यान रखना। और इसमें दो प्रावधान जरूर ध्यान रखें कि हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की गई है, और जो हस्तशिल्प साथियों कलाकार है उनको 100% ब्याज की सब्सिडी उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे अच्छा काम कर सके। बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति हम लोग कहें साथियों कब जारी की गई है? तो आप लोग कहेंगे ये जारी की गई 2022 से। बहुत बढ़िया, किसने? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला राउत को। बहुत बढ़िया साथियों। अब देखिए बहुत बढ़िया प्रावधान और भी हैं, लेकिन आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना इसके तहत जयपुर में हुई, और कलाकारों को लोन के जो ब्याज दे रहे साथी उसमें 100% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। और देखिए हस्तशिल्प संबंधित दो पुरस्कार मैं कह रहा हूं शानदार, छटनी कर करके करंट पढ़ा रहा हूं मित्रों आप लोगों को, क्रीम क्रीम छटके, ध्यान रखना इस चीज का। और फिर बाद में कह देंगे गुरुजी सवाल तो थारा ही आया, आएंगे क्यों नहीं, पूरा अनुभव झोंक रखा है मित्रों मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना। पीडीएफ देखो, ऑपरेटर निकल जाता है, मैं भी दिन में ड्यूटी निकल जाता हूं, तो आगे पीछे डल सकती है, लेकिन पीडीएफ शाम तक आपको डाल दूंगा। फिर कुछ करेक्शन होते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसमें करेक्शन आया तो वहां मैंने कर लिया, अब उस करेक्शन सहित मैं आपको पीडीएफ दूं तो कोई फायदा। अगर करेक्शन नहीं किया, गलती आप तक जाएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो वे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया साहब को दिया है, जयपुर में है। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम को दिया है, दौसा का। और ये लास्ट में पूरी सीरीज हो जाएगी, उसके बाद एक बार रिवीजन और करवा दूंगा परीक्षा से पहले, 4-5 घंटे लगातार मैं रिवीजन करवा दूंगा, मजा आ जाएगा मित्रों, आप लोग कहेंगे। तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया साहब जयपुर के, और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम साहब है, दौसा से, इनको दिया गया। तो कई पुरस्कार आ गए आप लोगों को, ध्यान रखना इस चीज का। राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन साथियों दशहरा मैदान कोटा में किया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। ये अक्टूबर है, देखिए ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो दशहरा मैदान कहां किया गया? अक्टूबर नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, मतलब ये आपके दिसंबर का महीना नहीं है, ये ध्यान रखना, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, शायद सितंबर अक्टूबर होना चाहिए। तो राष्ट्रीय रक्षा MSI सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, वे दशहरा मैदान कोटा में किया गया। मित्रों उद्घाटन जो किया वे लोकसभा अध्यक्ष ने किया, ओम बिड़ला साहब है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला साहब है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है मित्रों? ओम बिड़ला साहब है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और यहां ध्यान रखेंगे जो आप लोगों के केंद्र सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं, क्या कहा मैंने, केंद्र सरकार के जो मित्रों आप लोगों के रक्षा मंत्री हैं, ये सितंबर है भाई, दिसंबर नहीं, सितंबर है, ठीक है, सितंबर है, तो ये सितंबर है, दिसंबर तो आएगा भी, सितंबर है। तो उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया, और पूरा नाम है साथियों राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु मसल उद्यम आपके कॉन्क्लेव है आप लोगों की और प्रदर्शनी, इनका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ओम बिरला साहब हमारे साथियों राजस्थान से हैं, ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान से ये आप लोगों के क्या है कि आप लोगों के सांसद हैं, और बहुत गौरव की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपना पद चला रहे हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, ये ध्यान रखें। और दूसरा आप लोगों के जगदीप धनखड़ साहब है उपराष्ट्रपति, वे भी राजस्थान से हैं, तो ये ध्यान रखें आप लोग। यहां हुआ, आगे बात करें राजीव गांधी जल संचय योजना, कल भी मैं बात कर रहा था, इसका द्वितीय चरण शुरू किया गया है, और मित्रों इसका उद्देश्य क्या है ये मैं कल नहीं बता पाया, इसलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि वर्षा जल का जो अधिकतम संग्रहण कैसे करें साथियों, उनको संरक्षण कैसे करें, और उपलब्ध जल है उसका न्यायोचित उपयोग करने हेतु योजना चलाई गई, उसे कहते हैं राजीव गांधी संचय योजना। और साथियों इसके जो आप लोगों के नोडल अधिकारी होते हैं, वे नोडल अधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय होते हैं, और जिला स्तर पर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, वे जिला कलेक्टर बनाया गया है, और राज्य स्तर पर साथियों राज्य के मुख्य सचिव जो कि प्रमुख आप लोगों को प्रथम आप लोगों के लोक सेवक होता है, ध्यान रखें आप लोग। तो बढ़िया प्रश्न की आप लोगों के सीधा पूछेगा वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और संरक्षण से के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, आप कहेंगे राजीव गांधी जल संचय योजना प्रारंभ की है, उसका द्वितीय चरण साथियों। और इसके जो नोडल अधिकारी हैं वे जिला कलेक्टर महोदय होंगे, जिला स्तर पर इसके अध्यक्ष होंगे वे जिला कलेक्टर साहब होंगे, और राज्य स्तर पर अध्यक्ष होंगे वे जिला आप लोगों के जिला स्तर पर जिला कलेक्टर साहब होंगे, और राज्य स्तर पर आपके मुख्य सचिव होंगे साथियों। तो पीडीएफ आप लोग शाम तक डलवा दूंगा करेक्शन करके, क्योंकि करेक्शन आते हैं ना वे करने पड़ते हैं साथियों, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं फिर करंट बनाते हैं, देखिए करंट बदलता रहता है, ये नहीं करंट हम जन्मजात पैदा हो गए, 10 साल पहले करंट सीख लिया, 5 साल पहले करंट सीख लिया, और जीके पढ़ाना और करंट जीके पढ़ाने में दिन रात का अंतर होता है मित्रों, हमें पढ़ना पड़ता है। तो करेक्शन आपके सामने आएंगे, हम करते चलेंगे और पीडीएफ आपको देते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना। राजस्थान जीके में साथियों ध्यान रखना, टॉपर बनना है, राजस्थान ज्वाइन कीजिए आप लोग, 2 क्लास लगाइए, नहीं समझ में आए अनसब्सक्राइब कर निकल जाना साथियों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान नाम से, राजस्थान बुक पढ़िए, राजस्थान नोट्स पढ़िए, लेकिन साथियों आप निश्चित तौर से राजस्थान जीके में टॉपर बनना है, और टॉपर तो हम लोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।